अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सजावार, जिसमें आखिरकार 6 मंथ्स गुजार दिए गए, जो कि गुजारना काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि ड्रामा एक ही ट्रैक पर चल रहा था। तो यहाँ पर जो 6 मंथ्स गुजारे गए, तो मुस्कान ने टीचिंग स्टार्ट कर दी। वो बिजनेस फील्ड में नहीं जाना चाहती थी, वो टीचर बनना चाहती थी। डेट्स वाई वो टीचर बन गई। अब यहाँ पर स्टाफ में किसी की शादी जो स्टार्ट हुई, तो मुस्कान को काफ़ी अरसे के बाद अब अपना सीन याद आ गया। वो काफ़ी डिसहार्ट हो गई। अपनी सारी सिचुएशन वो भूल चुकी थी, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन फिर वक्त ने उसे सब कुछ रिमाइंड करवा दिया। घर आई तो यहाँ पर ऑलरेडी कोई उसकी माँ से मिलने आई थी और मुस्कान के बारे में ही बात कर रही थी। मुस्कान चुप कर इनकी बात सुनने लगी, तो वो पूछने लगी, रिहाना क्या हुआ था, कैसे हुआ? मैं तो यहाँ पर थी नहीं, मुझे तो अभी मालूम पड़ा तो सीधी तुम्हारे पास आई। हाँ हर क्या मामला हुआ? मुस्कान तो बहुत अच्छी है, उसके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? अब मुस्कान ने फिर से जो ये बातें सुनी तो फिर से टूटकर बिखर गई कि अभी तक लोगों को याद है, अभी तक लोग यही बात नहीं भूल पा रहे। अपने कमरे में आकर अपना हैंडबैग उठाकर अपने बेड पर फेंक बहुत परेशान हो गई कि लोग क्यों नहीं भूल पा रहे। मैं जब जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ तो लोग पिछली बातें क्यों याद करते हैं? अब क्या ही जरूरत थी इस औरत को आने की और मेरी माँ से सारी बातें पूछने की। मुस्कान जो स्कूल से आई तो उसने खाना भी नहीं खाया, बल्कि अपने कमरे में ही बैठी रही और शाम तक कमरे से बाहर न निकली। जब आशिर ने देखा कि मुस्कान काफ़ी देर से कमरे से बाहर नहीं निकली, तो बहन के पास आ गया, क्या बात है, चलो आओ बाहर ड्राइंग रूम में बैठो। वो बहन को बाहर बिठाता है तो बहन भाई की तवज्जो पाकर अब रोने लगी। क्यों, आखिर क्यों नहीं लोग मुझे भूलने देते? ये सारी बातें हर वक्त कोई ना कोई बात छेड़ देते हैं। आज भी वो औरत आई थी, सिर्फ इसी चीज़ पर सवाल उठा रही थी, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हो गया? भला इतने सवाल करने की क्या ही ज़रूरत है? मुस्कान रोने लगी, भाई मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं कसूरवार नहीं थी, मुझे क्यों सज़ा मिली? मैं तो लोगों के सवालों का निशान बनकर रह गई। मैं उस गुनाह की सज़ा भुगत रही हूँ जो मैंने किया ही नहीं। ऐसे में भाई बहन के सर पर हाथ रखता है, जब तक मैं साथ हूं ना, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं, तवज्जो मत दिया करो, बस अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। दूसरी तरफ आशिर बाप से भी बात करता है कि ऐसे लोगों को हमारे घर नहीं आना चाहिए। तो बाप परेशान कि हम लोगों की ज़बान तो नहीं रोक सकते ना। ऐसे में बेहतर तो यही है कि अब हमें मुस्कान के बारे में सोचना चाहिए। बाप सोच में पड़ चुका है कि मुस्कान का ये फ्यूचर नहीं है कि वो टीचर बन जाए और ऐसे ही ज़िंदगी गुजारती रहे, बल्कि अब उसे अपने ससुराल तक भी जाना होगा, यानी कि उसकी शादी के बारे में अब उसके घर वाले सोचने लगे हैं। दूसरी तरफ सुंबुल, जिसका मदीहा के घर आना जाना कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, यहाँ पर आती है, चाय शाय पीती, खाना शाना खाती, इस घर को तो अपना ही समझ बैठी है। लेकिन रज़ा की माँ काफ़ी परेशान है। 6 महीने हो गए वो मुल्क से बाहर गया और घर में लौटकर आया ही नहीं। रज़ा की माँ के साथ साथ सुंबुल भी चाहती है कि रज़ा घर वापस आ जाए, लेकिन मदीहा ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि रज़ा भाई को कुछ अरसा वहीं पर रहना चाहिए ताकि चिल करें, अपनी ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि जब आएंगे वापस तो फिर शादी हो जाएगी उनकी। लेकिन यहाँ पर माँ किसी के संभाले से नहीं समझ रही। अब बेटे की तस्वीरें देख देख कर खुद को इतना परेशान कर लिया कि इतना बीपी शूट हो गया कि तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। मदीहा जो भाई को फ़ोन मिलाती रही, लेकिन रज़ा तो फ़ोन भी पिक नहीं कर रहा, तो मदीहा को काफ़ी गुस्सा आ गया। इतनी भी क्या मसरूफियत है कि वहाँ जाकर फ़ोन ही नहीं पिक कर रहे। ये अभी तक भी मुस्कान के ख्यालों से बाहर नहीं निकले, मुझे लगता है वहाँ जाकर भी उसके ख्यालों में हैं। यहाँ पर मम्मा का क्या हाल है, उन्हें कोई फ़िक्र नहीं हमारी। मम्मा की तबीयत सिर्फ रज़ा भाई की वजह से ख़राब हुई है, अगर वो बात कर लेना वापस आ जाए तो ये ठीक हो जाएंगी। लेकिन मदीहा को अभी यही लग रहा है कि सारा कसूर रज़ा का है, रज़ा की वजह से माँ की तबीयत ख़राब हुई, जबकि असल फसाद की जड़ तो ये खुद ही है। अगर इसने ये सब कुछ ना किया होता तो आज सब पुरसुकून होते और ज़िंदगियाँ बहुत अच्छे से गुजर रही होती है। इस चीज़ का एहसास मदीहा को आगे चलकर होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। अफसो रज़ा का इंतज़ार करते करते इसकी माँ चल बसे और क्या फिर मदीहा खुद को कभी माफ़ कर पाएगी? क्योंकि रज़ा इस सब का कसूरवार नहीं। सज़ा तो मदीहा को मिलनी चाहिए, सज़ावार तो मदीहा है जिसने सबकी ज़िंदगियाँ बदल कर रख दी, तबाह करके रख दी और उसको एहसास तक नहीं।
अभी भी ब्लेम कर रही है तो सिर्फ रज़ा को, कि सिर्फ रज़ा बाई की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जबकि ये सब कुछ मदीहा की वजह से हो रहा।